देखिए, मांग जो कल तक हम लोग न्यूनतम आ गए थे, चित्रकूट थाना प्रभारी भरत कूप की कार्यशैली संदिग्ध मानी जाती रही है। लोगों में इसका आक्रोश देखने को मिला है। स्कॉर्पियो गाड़ी की भिड़ंत से 2 लोगों की मौत के मामले पर पूर्व बीजेपी सांसद भैरव प्रसाद मिश्र का आया बड़ा बयान। कार्रवाई न होने से जन समुदाय अपने नेता के साथ आंदोलन पर उतारू हो गए हैं। वहीं चित्रकूट एसपी वृंदा शुक्ला पर पूर्व सांसद ने गंभीर आरोप लगाए हैं। भरतकूप थाना प्रभारी को लाइन हाजिर की बात कहकर एसपी ने क्षेत्राधिकारी लाइन में संबंध किया। सीओ लाइन में संबंध करने पर पूर्व बीजेपी सांसद ने एसपी वृंदा शुक्ला को बताया अहंकार का प्रतीक। कल से आज तक एसपी का घमंड ठीक नहीं हुआ। एसपी का घमंड ठीक करने को लेकर 24 घंटे तक जनमत धरने पर बैठा था। भगवान कामता नाथ एसपी को सद्बुद्धि थे और उनका अहंकार ठीक हो। सांसद ने कहा अपना अहंकार ठीक नहीं किया तो एसपी भोगेगी दुख और भोगेगा पूरा जिला। चित्रकूट एसपी वृंदा शुक्ला को भगवान कामता नाथ से मांगनी चाहिए माफी। वहीं एसपी की शिकायत में शासन में करूंगा, ऐसा सांसद ने कहा। थाना प्रभारी को अगर दोबारा उस थाने में भेजा गया तो हम समर्थकों के साथ थाने में देंगे धरना। पुलिस प्रशासन और एसपी वृंदा शुक्ला का जीना हराम कर देंगे। पूर्व बीजेपी सांसद भैरव प्रसाद मिश्र। चित्रकूट से रामजी व्यास की रिपोर्ट। देखिए, मांग जो कल तक हम लोग न्यूनतम आ गए थे, वो मांग तो पूरी हुई। अब उसने एक टेक्निकल बात उन्होंने घुसेड़ दिया था कि ये लाइन में वो संबद्ध रहेंगे। लाइन हाजिर की बात हुई, उन्होंने एक टेक्निकल बात को घुसेड़ दिया, जबकि बातचीत ये हुई थी। तो मांग तो लगभग जो कल हम लोग न्यूनतम, हमारे पारिवारिक जनों हम सब लोग न्यूनतम आ गया था कि उसको लाइन हाजिर कर दीजिए और उसको खिलाफ जो है तब तक उसको कहीं कुछ चार्ज नहीं देंगे, कोई काम नहीं देंगे और जांच निष्पक्ष ढंग से होगी और जब तक जांच होती है तब तक कोई चार्ज नहीं देंगे। ये बात हुई थी। लेकिन आज भी ये बताई उन्होंने, फिर ये बात को उन्होंने माना। फिर सीओ साहब ने प्रति रूप से और एक दो सोचे साथ में उन्होंने उनके सामने ये बात पूरी रखी। लाइन हाजिर की बात ही हुई थी क्लियर कि लाइन हाजिर का हम लोग यही समझे, लाइन हाजिर माने लाइन हाजिर। लेकिन उन्होंने एक शब्द बोला भी कब था, वो सीओ साहब ने बाद में एसपी मैडम ने ट्वीट किया कि नहीं लाइन हाजिर नहीं है, ये है। तो वो उसका एक ईगो का प्रतीक है कि कल से उसका लगता है अभी ईगो नहीं ठीक हुआ है। उसके ईगो को ठीक करने के लिए ये जनमाब 24 घंटा बैठा था। भगवान कामतानाथ उसको सद्बुद्धि दे, अब उसका ईगो ठीक हो जाए और नहीं तो वो भी दुख भोगेगी और हमारा जिला भी दुख भोगेगा। ये मेरा कहना है। तो इसलिए उसका ईगो ठीक होना चाहिए। निश्चित तौर से उसने आज फिर बहुत खराब और ईगो टाइप टूट किया है और उसके लिए कल उसने यहाँ माफ़ी मांगी है। उसको निश्चित तौर से कामतानाथ से और उसको सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसने किया, इसको हम शासन में रखते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई है, मैंने पूरा विषय रखा है। एसपी वाला विषय भी नहीं रखा। जब उससे मिलूंगा तब पूरा इस और यहाँ की कार्य प्रणाली के विषय में फिर मैं उनको अवगत कराऊंगा। आज तो मैंने जो ये झूठी उनको रिपोर्टिंग कर रहे थे उसके विषय में बात करी है। तो ये है, तो उसके लिए फिर हमने जो सीओ ने फिर कसम खाया कि नहीं मैं बच्चे की कसम खाता हूँ कामतानाथ की, मैंने यही कहा है। तो फिर हमने उसको मान लिया है कि चलो टेक्निकल में आप इतनी चीज़ को कसम खा रहे हो और हमारे ये लोगों का फिर आज का दिन भी न जाया हो और ये कम से कम जाके इनकी मिट्टी मिल जाए। इसलिए हमने इस बात को फिर उसको टेक्निकल शब्द को भी स्वीकार कर लिया है और इसलिए वो लाइन हाजिर की जगह में और लिखा के ले लिया है जो आपके सामने है कि नहीं उनको कोई काम नहीं दिया जाएगा। चीज़ में उसकी को कि ये है और जब तक जांच हो जाए तो भरतपुर लाइन से संबद्ध रहेंगे। जांच निष्पक्ष होगी, जांच होने तक कोई कार्यभार नहीं दिया जाएगा। तो चीज़ हमने उसको फिर भी घुमा के उन्होंने लिख दिया है। तो ये सीओ साहब के दस्तखत है, तो हमने उस बात को माना है। कप्तान के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने ये आश्वासन दिया है और कल एक को लाइन हाजिर उन्होंने कर ही दिया, उसको निलंबित कर ही दिया है और आगे निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। हम सब बातों पर निगाह रखेंगे और उसको ये भी मौखिक आश्वासन हमको उन्होंने दिया है कि नहीं, हम लोगों ने ये कहा था कि भाई उसको जाके फिर ना वही जांच के बाद जाके उसके कमाऊ पोस्ट में उसको भेजें। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो नहीं जाएगा। अभी वो पहाड़ी का एसओ था, उदाहरण दे रहा था कि नहीं देखिए मैं आज तक नहीं गया तो वहाँ नहीं भेजा जाएगा। ये उन्होंने मानली रूप से स्वीकार किया है और हमने ये भी कहा है कि अगर उसको फिर वहीं जाके कमाई करने के लिए उसको पोस्ट किया गया, जिसके बहुत बड़ा आक्रोश है लोगों में। एक बच्चे में आक्रोश है वहाँ
और अगर तमाम इसके अलावा भी बहुत शिकायतें हैं उसकी, तमाम भरतपुर के लोग भी बैठे हैं, अगर पोस्ट किया गया तो हम जाके थाने में अपने कार्यकर्ताओं सहित फिर इसी तरह से जाके वहां बैठेंगे और उसको वहां काम नहीं करने देंगे, और जब तक वहां से हटाएंगे नहीं हम यहाँ के कप्तान का और यहाँ के पुलिस प्रशासन का जीना हराम कर देंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।